हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल दी वॉइस। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो रशिया ने रिसेंट पुल आउट किया है, जो इंडिया की जो P-75 प्रोजेक्ट सबमरीन थी, जो कि सबमरीन प्रोजेक्ट है जिसमें इंडिया बहुत सारे सबमरीन्स बनाने वाला है और इसका RFC टेंडर भी इशू हो चुका था। बट वहाँ से पहले फ्रांस गया, जर्मनी गया और अब रशिया ने पुल आउट कर लिया है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या रीज़न है रशिया का पुल आउट करने का और क्या रीज़न है कि इतनी सारी कंट्रीज़ इस एम्बिशियस प्रोजेक्ट से पुल आउट कर रही हैं। तो प्लीज़ अगर ये इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और प्लीज़ मेक श्योर कीजिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इंडिया का जो P-75I प्रोजेक्ट था, सबमरीन प्रोजेक्ट, जिसमें कि इंडिया सबमरीन बनाने वाली थी, उन सबमरीन्स में स्टेल्थ मोड होना चाहिए था और वो काफ़ी न्यूक्लियर पावर तो बिल्कुल नहीं, वो तो नॉर्मल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन होने वाली थी। बट उसमें AIP इंट्रोड्यूस कराना मैंडेटरी था, एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्सन सिस्टम, जो कि DRDO ने डेवलप किया था। तो यहाँ पे आप लेटेस्ट जो अपडेट है, वहाँ से सबसे पहले जो कंट्री बाहर गया इस प्रोजेक्ट से, इस RFC से, वो था जर्मनी। उसके बाद फ्रांस भी पुल आउट किया और अब रशिया भी पुल आउट कर चुका है। और रशिया ने बहुत एक सिग्निफिकेंट और एक बहुत तरह वैलिड पॉइंट रखा है पुल आउट करने का कि क्यों वो पुल आउट कर रहा है। तो यहाँ पे रशिया ने बोला है कि मेजरली बहुत सारे कंसर्न्स यहाँ पे हैं। सबसे पहला जो रशिया ने कंसर्न दिया है वो दिया है एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम। रशिया ने बोला है कि अभी तक ये जो सिस्टम है ये फुल्ली डेवलप हुआ ही नहीं है इंडिया में, और पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो सिर्फ 2 ही कंट्री है जो कि ऐसे सिस्टम को यूज़ करती है, जो कि है साउथ कोरिया और जर्मनी। जर्मनी तो ऑलरेडी पुल आउट कर चुका है, साउथ कोरिया RFC में इंक्लूड है ही नहीं और इतनी बड़ी टेंडर हम साउथ कोरिया को दे भी नहीं पाएंगे। तो कहाँ से ये टेक्नोलॉजी आ पाएगी, वो भी डीजल इलेक्ट्रिक। अब AIP मॉड्यूल होता क्या है कि नॉर्मली डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स को कुछ महीनों के बाद ऊपर आना पड़ता है फ्रेश एयर के लिए। वो एयर्स बैटरीज में जाते हैं, वो बैटरीज चार्ज होती हैं, फिर वो वापस नीचे जाती है। ऑफकोर्स न्यूक्लियर सबमरीन में इन सब चीज़ों का कोई इशू नहीं होता है, बट AIP मॉड्यूल के थ्रू, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम के थ्रू, ये जो टेन्योर है ऊपर आने का और बैटरी रिफिल करने का, फ्रेश एयर लेके उसमें इंजेक्ट करने का, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये DRDO के थ्रू डेवलप किया गया था एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम। उसके बाद इसमें एक और रोड ब्लॉक तब आया था जब रशिया से पहले फ्रांस ने पुल बैक किया था। और फ्रांस काफ़ी फ्रांस भी एम्बैरेस था कि हम कैसे इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर पाएंगे, और ये कोलैबोरेशन में बनाना था, मेक इन इंडिया भी होना था। तो पहले समझते हैं कि ये प्रोजेक्ट है क्या, क्यों ऐसा इसमें से बार बार इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी वाली कंट्रीज भी पुल आउट कर रही हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट है, सबसे पहले ये प्रोजेक्ट हुआ P-75, जो कि जून 1999 में कैबिनेट कमेटी ने बताया कि हम 2 प्रोजेक्ट करेंगे 2 फेजेस में, एक होगा P-75 और दूसरा होगा P-75I। तो उसमें से 2030 तक P-75I को कंप्लीट करना था। P-75 2005 में साइंड हो गया इंडिया और फ्रांस ने, और 3.7 बिलियन कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जिसमें 6 स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन बनानी थी। और ये बनी कहाँ पे? मझगांव डॉक लिमिटेड। और इसमें जो कि अभी ये फ्रेंच नेवल ग्रुप कहलाता है, उस वक्त फ्रेंच साइड में DCNS था। तो ये तो कंप्लीट हो गया। द फर्स्ट सबमरीन अंडर द प्रोजेक्ट वाज कमीशन। 2017 में जो पहला कमीशन हुआ INS वग्नशीर वाज लॉन्च्ड एंड वुड बी कमीशन बाय 23। और उसके बाद सारी सबमरीन बन के ये लाइन जो असेंबली लाइन थी, ये जो शिप बनने का इस फर्स्ट फेज में P-75 में 6 सबमरीन बनने का, ये कंप्लीट हो गई। अब उसके बाद आया दूसरा प्रोजेक्ट जो कि है P-75I। P-75I में इन्होंने बोला कि 6 कन्वेंशनल सबमरीन्स बनेंगी, बेटर सेंसर वेरी गुड, वेपन्स वेरी गुड। बट जो ये एयर इंडिपेंडेंट सिस्टम है ना, ये बहुत बड़ा इशू है इंडियन नेवी के लिए, क्योंकि सबमरीन में इंडक्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा है बहुत कंट्रीज़ के लिए। और कहा गया कि ये भी हम बनाएंगे मझगांव डॉक लिमिटेड के थ्रू या फिर लार्सन एंड टूब्रो के, दोनों में से कोई भी एक सेलेक्टेड पार्टनर होगा, उसके थ्रू हम OEM के थ्रू आपको ये टेंडर देंगे। यहाँ तक तो बात सही थी। लेकिन उसके बाद जब रशिया ने कंसर्न उठाया, रशिया ने बोला कि ड्रास्टिक चेंज नीडेड P-75I के टेंडर में। और इसको लेके ऐसा नहीं है कि सिर्फ रशिया ने बोला, इवन इंडियन नेवी ने भी अप्रोच किया है डिफेंस मिनिस्ट्री को कि यस, थोड़े चेंजेस हमें रिलैक्सेशन करने होंगे, अदरवाइज हमारे पास कोई भी टेंडर कोई भी वेंडर बचेगा ही नहीं जो कि टेंडर को अप्लाई करे। वहाँ पे टाइमलाइंस भी बहुत बड़ा इशू है
यहाँ पे देखिए मोटा मोटी ये 4-5 टॉपिक्स थे जिन पे कि कंट्रीज़ को मतलब थोड़ा हेजिटेशन है। सबसे पहला टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में अभी तक ये स्पेसिफाइड ही नहीं है कि कौन सी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करनी है, कितनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करनी है। RFP जो इशू हुआ है उसमें अभी तक यही नहीं हुआ है कि कितनी टेक्नोलॉजी, पूरी टेक्नोलॉजी कंप्लीट करनी है कि बहुत थोड़ी करनी है। ये सारी चीज़ें मतलब अभी तक कंप्लीट RFP में है ही नहीं। और उसके बाद यहाँ पे इन्होंने बोला है कि लाइबिलिटी कॉज है। लाइबिलिटी कॉज कैसे है कि यहाँ पे इट इज़ एसेंशियली एन अनलिमिटेड लाइबिलिटी कॉज फॉर नेक्स्ट 30 ईयर्स। 30 ईयर्स तक जो मेंटेनेंस है वो देखना पड़ेगा, जो भी कंट्री इस टेंडर में शॉर्टलिस्ट होती है तो उसके बाद बहुत बड़ा लंबा पीरियड होता है। 30 ईयर्स तो कौन मेंटेन करता है। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। एक तरह से इन बिग टिकर प्रोजेक्ट रिस्पॉन्स टाइम इज 12 to 15 मंथ्स होता है, लेकिन यहाँ पे जो रिस्पॉन्स टाइम है वेरी शॉर्ट, बहुत छोटा है, तुरंत, मतलब बहुत रिजिड प्रोजेक्ट है एक तरह से ये। और इशूड हुआ था ये देखिए जुलाई 10, 2021 में, उसके बाद अप्रूव हुआ जून 21 में, एंड दिस डेट फॉर रिस्पॉन्डिंग हैज़ बीन स्टेटेड एज नवंबर दिस ईयर। सो एक तरह से फ्लेक्सिबिलिटी इसमें नहीं है और ईयर बाई ईयर ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होते जा रहा है। और बर्नौ करके एक जो कि है, उन्होंने बोला है कि ये जो रिसीव पेपर इन्होंने मिला था प्रोजेक्ट 75I को 2008 में इनको मिला था, और इनका ये कहना, इन्होंने सीधे कहा कि वी आर टॉकिंग अबाउट डेवलपमेंट एन एब्सोल्युटली न्यू प्रोडक्ट। ये बिल्कुल ही न्यू प्रोडक्ट है। और इन्होंने बोला है कि नन ऑफ द वर्ल्ड नेवीज हैव ए प्रोटोटाइप ऑफ सिमिलर सबमरीन। सबमरीन ऐसा कोई बना ही नहीं है और किसी के पास प्रोटोटाइप ही नहीं है, तो कहाँ से हम ला के देंगे। इंडियन नेवी को चाहिए कि स्टेट ऑफ द आर्ट सबमरीन बने, बिल्कुल सही बन सकता है। AIP भी हो, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम, ये भी हो सकता है। पावरफुल मिसाइल भी हो, वेपन भी हो, वेरी हाई स्टेल्थ हो। तो ऐसा सबमरीन तो अभी आज के डेट में भी किसी भी कंट्री के पास नहीं है। या तो उनके पास डीजल इलेक्ट्रिक है और वो पावरफुल है, सब कुछ है उसके अंदर, लेकिन AIP नहीं है। या तो उनके पास न्यूक्लियर है, तो न्यूक्लियर आप बना ही नहीं रहे ना, आपको तो कन्वेंशनल चाहिए। तो कन्वेंशनल में कहाँ से ये सारी चीज़ें आएंगी, और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है इंडियन नेवी का ये जो प्रोजेक्ट है P75I। और ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अब देख सकते हैं कि चाइनीज़ नेवी बहुत आगे जा चुकी है हमसे। तो हमें उसको कम्पीट करने के लिए इस प्रोजेक्ट को मतलब सक्सेसफुल होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक तरह से ये बिग ब्लो है हमारे लिए, क्योंकि फ्रांस का जाना, जर्मनी का जाना और अब रशिया का जाना तो हमारे लिए बिग ब्लो है। देखते हैं आगे होता है क्या इस प्रोजेक्ट में। जो भी अपडेट रहेगा मैं वीडियो के थ्रू आपको अपडेट करता रहूँगा। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आप सपोर्ट करना चाहते हैं, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू एंड टेक केयर।